महाभारत का युद्ध अधर्म के विरुद्ध धर्म का युद्ध था, लेकिन अधर्म की ओर वो लोग भी थे जो धर्म के पक्ष में थे। यही एकमात्र एक ऐसा युद्ध था जिसने कई घटनाओं और कहानियों को जन्म दिया था, जिससे कि भारत का भविष्य तय हुआ। महाभारत के युद्ध में एक तरफ जहां श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को शाप दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ श्री कृष्ण को शाप का सामना करना पड़ा था। बता दें कि मथुरा अंधक संघ की राजधानी थी और द्वारका वृषभों की। ये दोनों ही यदुवंश की शाखाएं थीं। यदुवंश में अंधक, वृषण, माधव, यादव आदि वंश चला था। श्री कृष्ण वृषणी वंश से थे। वृषणी ही वाषणे कहलाए, जो बाद में वैष्णव हो गए। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या कृष्ण के वंश का नाश हो जाने का शाप दिया गया था, या कि संपूर्ण यदुवंश के नाश का? यदि गांधारी के शाप से यदुवंशियों का नाश हो गया था, तो फिर आज भी क्यों यदुवंशी पाए जाते हैं? यदि पाए जाते हैं तो क्या ये सभी यदुवंशी नहीं हैं? महाभारत के युद्ध के बाद भगवान कृष्ण ने गांधारी को अपने सौपुत्रों की मृत्यु के शोक में विलाप करते हुए देखा, तो वो सांत्वना देने के उद्देश्य से उसके पास चले गए। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही गांधारी ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दिया कि तुम्हारे कारण जिस प्रकार से मेरे सौपुत्रों का नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे कुल वंश का भी आपस में एक दूसरे को मारने के कारण नाश हो जाएगा। लेकिन गांधारी ने यदुवंश के नाश का शाप नहीं दिया था। एक दिन अहंकार के वश में आकर कुछ वृषण वंशीय बालकों, जिनमें कृष्ण पुत्र सांब भी थे, ने दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया। शास्त्रों के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब द्वारकापुरी में आए। रुद्र अवतार दुर्वासा मुनि के रूप में वे दुबले पतले शरीर को देख उनकी नकल करने लगे। अपमानित दुर्वासा मुनि ने सांब को कुष्ठ रोगी होने का शाप दिया, फिर भी सांब नहीं माने और वही कृत दोहराया। तो जब दुर्वासा मुनि के एक और शाप से सांब से लोहे का एक मूसल पैदा हुआ, जो अंततः यदुवंश की बर्बादी और अंत का कारण भी बना था। भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं: रुक्मणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। शूरसेन की पीढ़ी में ही वासुदेव और कुंती का जन्म हुआ था। कुंती तो पांडु की पत्नी बनी, जबकि वासुदेव से कृष्ण का जन्म हुआ था। इससे संबंधित 2 कथाएं हैं। पहली कथा के अनुसार एक दिन अहंकार के वश में आकर कुछ यदुवंशी बालकों ने दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया। इस पर दुर्वासा ऋषि ने शाप दे दिया कि यादव वंश का नाश हो जाएगा। उनके शाप के प्रभाव से पर्व के हर्ष में उन्होंने अति नशीली मदिरा पी ली और मतवाले होकर एक दूसरे को मारने लगे। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर एक भी यदुवंशी जीवित न बचा। जबकि वहीं दूसरी कथा कही जाती है कि एक दिन विश्वामित्र, असित, दुर्वासा, कश्यप, वशिष्ठ और नारद आदि बड़े बड़े ऋषि द्वारका के पास पिंडारक क्षेत्र में निवास कर रहे थे। सारण आदि किशोर जामवंती नंदन शांब को स्त्री वेश में सजाकर उनके पास ले गए। ऋषियों से मजाक करने पर उन्हें क्रोध आ गया और वो बोले, श्री कृष्ण का पुत्र सांब वृषणी और अंधक वंशी पुरुषों का नाश करने के लिए लोहे का एक विशाल मूसल उत्पन्न करेगा। केवल बलराम और श्री कृष्ण पर उसका वश नहीं चलेगा। बलराम जी स्वयं ही अपने शरीर का परित्याग करके समुद्र में प्रवेश कर जाएंगे और श्री कृष्ण जब भूमि पर ध्यानस्थ होंगे, उस समय जरा नामक बहेलिया उन्हें अपने बाणों से बींध देगा। मुनियों की यह बात सुनकर वे सभी किशोर बहुत ज्यादा डर गए। उन्होंने तुरंत सांब का पेट, जो गर्भवती देखने के लिए बनाया गया था, खोलकर देखा तो उसमें एक मूसल मिला। उन्होंने राजा उग्रसेन सहित सभी को यह घटना बता दी। उन्होंने उस मूसल का चूरा चूरा कर डाला तथा उस चूरे व लोहे के छोटे टुकड़े को समुद्र में फेंकवा दिया था, जिससे कि ऋषियों की भविष्यवाणी सही न हो सके। लेकिन उस टुकड़े को एक मछली निगल गई और चूरा लहरों के साथ समुद्र के किनारे आ गया और कुछ दिन बाद एक प्रकार की घास के रूप में वो उगता हुआ दिखाई पड़ा। मछुआरे ने उस मछली को पकड़ लिया। उसके पेट में जो लोहे का टुकड़ा था, उसे जरा नामक व्याध ने अपने बाण की नोक पर लगा दिया। मुनियों के शाप की बात श्री कृष्ण को बताई गई थी। उन्होंने कहा, ऋषियों की यह बात अवश्य सच होगी। एकाएक उन्हें गांधारी के शाप की बात याद आ गई। वृषणी वंशियों के 2 शाप, एक गांधारी का और दूसरा ऋषियों का। श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे, लेकिन शाप पलटने में उनकी रुचि नहीं थी। उस समय 36वां वर्ष चल रहा था। उन्होंने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा पर चलने की आज्ञा दी। वे सभी प्रभास में उत्सव के लिए इकट्ठे हुए और किसी बात पर आपस में झगड़ने लगे। झगड़ा इतना बढ़ा कि वो वहां उगाई घास को उखाड़ कर उसी से एक दूसरे को मारने लगे।
हाथ में आते ही वह घास एक विशाल मूसल का रूप धारण कर लेती। उसी एरका घास से यदुवंशियों का नाश हो गया। इस घटना के बाद बलराम जी ने समुद्र में जाकर जल समाधि ले ली। भगवान श्री कृष्ण महाप्राण कर स्वामी धाम को चले गए। साथ ही बता दें आपको कि सोमनाथ के पास वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यानस्थ हो गए। जरा नामक एक बहेलिये ने भूलवश उन्हें हिरण समझकर विषयुक्त बाण चला दिया, जो उनके पैर के तलवे में जाकर लगा और भगवान श्री कृष्ण स्वधाम को पधार गए। इस तरह गांधारी तथा ऋषि दुर्वासा के शाप से समस्त यदुवंश का नाश हो गया और ऋषियों द्वारा दिया गया शाप की इस मूसल से सभी मारे जाएंगे वह भी पूरा हुआ, क्योंकि मछली के पेट में मूसल का टुकड़ा था जिससे जरा ने अपना तीर बना लिया था। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से आकाश की रिपोर्ट।